नमस्कार दोस्तों, करुणा टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 25 नवंबर यानी साधु वासवाणी जन्म जयंती। साधु वासवाणी जन्म जयंती वैसे मिटलेस डे के मिटलेस डे के दिन के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, अ, साधु वासवाणी एक दार्शनिक थे जिनका जन्म 1879 में हैदराबाद पाकिस्तान में हुआ था। और आपको जानकर खुशी होगी कि उसने नूरी ग्रंथ में एक ऐसी बात कही है कि पशु पक्षी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और आज उसी दिन के ध्यान में रखते हुए हम हमारे साथ जुड़े हैं समस्त महाजन के अध्यक्ष और भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य मान्यवर श्री गिरीश भाई शाह। गिरीश भाई, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरीश भाई, आज शाकाहारी दिन है और आप तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सूत्र लेकर चल रहे हैं। पशु पक्षी सभी जीव जंतु के बारे में आपने अच्छे अच्छे कानून नियम भी बनवाने में भारत सरकार को मददरूप बने हैं। तो आज जो शाकाहारी दिन है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? नमस्कार। मैं इस चैनल में जुड़े हुए पूरे भारत के 140 करोड़ परिवारजनों का स्वागत करता हूं। विश्व के 800 करोड़ लोग जो कि दिन रात पेट भरने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। पेट कैसे भरे, वो बहुत महत्व का विषय है। सब पेट भरते हैं, पशु पक्षी चिड़िया जी। कीड़ी से मकोड़े से हाथी से लगा के। मनुष्य जो पेट भरता है, वो पेट या उसका इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, वो कैसे भरता है, ये बहुत महत्व का है। हमने उस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या हमारा पेट कब्रिस्तान है? क्या हमारा पेट स्मशान है? किसी के मरे हुए शरीर को पेट में डालने के लिए क्या उचित है? हमारी 2 मिनट की जीभ की स्वाद के लिए, मुंह के स्वाद के लिए हम किसी बेजुबान को जो अपनी फरियाद नहीं कर सकता है, एक तरह से स्लॉटरिंग इज लाइक किलिंग, उसको किलिंग भी बोलते हैं। जी जी। किलिंग इज लाइक मर्डरिंग, इट इज हम्म। लाइक अ मर्डरिंग। क्योंकि जैसे किसी का मर्डर भी होता है, हाँ। तो वो मर्डर उस व्यक्ति नहीं चाहती है कि मेरा मर्डर हो, हम्म। लेकिन कुछ गुस्से में, कुछ विचार में, कुछ द्वेषी लोग, कुछ विरोधी लोग कोई एक व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं। वैसे कोई भी पशु पक्षी भी कभी मरना नहीं चाहता है, सही बात। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जो अपना पेट भरने के लिए उसका मर्डर कर देते हैं, और मर्डर करके टुकड़े टुकड़े करके उसको अपने पेट में डाल देते हैं। स्वास्थ्य के लिए तो बहुत हानिकारक है ये काम, बहुत गंदा भी है। और पता नहीं उस पशु पक्षी ने क्या खाया क्या नहीं, उसके शरीर के अंदर कौन से रोग है, उसके शरीर के अंदर मल है, मूत्र है, और हमने उसको काट के सफाई भी कैसे की, क्या किया। मतलब कई सारे प्रश्न एक साथ उपस्थित होते हैं जब कोई व्यक्ति मीट खाता है। भगवान ने, कुदरत ने, कोई भगवान में नहीं माने तो चलो कुदरत कोई, कुदरत ने कितनी सुंदर व्यवस्थाएं की है। पशु पक्षियों के लिए झाड़ है जिसपे वो फल आते हैं, वो फल खाते हैं। चारा उगता है, चौपगा जो जिसको कहते हैं, चारे से अपना गुजारा करता है। जल के जलचर सब पानी से अपना गुजारा कर लेते हैं। मनुष्य ऐसा है कि जो टेस्टी आदमी है, उसको हर तरह की चीज में कुछ ना कुछ माल मसाला डाल के इच्छा होती है। तो मनुष्य के लिए सुपर सुविधा है कि अनाज उगेगा, उस अनाज को गर्म करेगा या ग्राइंड करेगा या बाफेगा, उसमें कुछ मसाला डालेगा, घी डालेगा, अलग अलग तरह के व्यंजन करके खाएगा।
स्वास्थ्य वर्धक करके खाएगा। अभी तो मिलेट्स चलाए, श्री अन्न कहते हैं उसको, बाजरी, ज्वार, मक्का, रागी, कितने सारे खाने की चीजें है। पूरे विश्व को 2023 मिलेट ईयर घोषित करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना सुंदर काम किया है। आज पूरे विश्व के अंदर पशु पक्षियों को सावधानता पूर्वक जीवित रखने के लिए मीटलेस डे का जो 25 नवंबर का ये घोषित हुआ है, मैं मानता हूं कि ये एक दिन का पर्याप्त नहीं है। 365 डेज 24 आवर्स मनुष्य, आदमी वो मीटलेस ही होना चाहिए। उसमें मीट क्यों खाना है भाई? 1 किलो मीट पैदा करने के लिए 40 लीटर पानी चाहिए, 1 किलो अनाज करने के लिए 4 लीटर पानी चाहिए। तो ये तो अपने जिसके पास अच्छी बुद्धि का आंक हो वो भी सोच सकता है। तो ये तो इट इज कमर्शियली ऑल्सो नॉट वायबल कि हम मीट खाए। तो 25 नवंबर को तो ठीक से हम प्रतीक रूप मनाते हैं, चलो अच्छी बात है, इसको प्रतीक रूप से साधु वासवानी डे। आज भारत सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने भी इस पे एडवाइजरी निकाली, गाइडेंस दिया, अवेयरनेस की बात हुई, सब काफी सारी बातें हुई। लेकिन ये एक दिन का पर्याप्त नहीं है। और दूसरी एक बहुत गंभीर बात है, भारत सरकार की स्थापना हुई 1947 में, आजादी मिली, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना और सरकार बनी, बराबर है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मीट खाने का जो स्लॉटर हाउस का एक्ट है वो तो अंग्रेजों के वक्त का है। तो अंग्रेजों के वक्त के कायदे कानून हम क्यों करें? अब भारतीय संविधान हो ही चुका है, तो इस स्लॉटर हाउस वाला जो एक्ट है उसको ही दफना देना चाहिए। किसी के पेट में वो एक्ट को ही पेट में डाल देना चाहिए। और मुझे तो लगता है हाथी जैसे बड़े पशुओं ने तो ये एक्ट को ही खा जाना चाहिए ताकि इसको कोई ना खाए। क्योंकि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे परंपरा से लोग मीट खाते थे, तो वो खाटिक समाज या जो कुरैशी समाज वगैरह है वो व्यवस्था उस गांव में अपने आप से करते थे, जिसको जिस तरह से खाना खाना है खाते थे। लेकिन वो कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, छोटे मोटे प्रमाण में लोग अपनी जीवन व्यवस्था के हिसाब से खाते थे। उसको दूसरे अच्छे सनातनी परंपरा के संत वगैरह समझाते थे भैया ये खाने जैसा नहीं है। अब तो एक कानून कर दिया कि पशु काटना है तो स्लॉटर हाउस में जाओ, मतलब स्लॉटर हाउस में जाओ तो कोई रोक टोक नहीं, वही मंदिर में जाओ तो बलि करके रोक है। तो ये तो बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। अब सभी स्लॉटर हाउस जो अंग्रेजों ने सोचे ऐसे साफ सुथरे थोड़ी है, और स्लॉटर हाउस भारत की परंपरा भी नहीं है। यदि नॉनवेज व्यक्ति को हाइजेनिक मीट मिले, इसके लिए सरकार नगरपालिका के माध्यम से स्लॉटर हाउस खोलती है, तो फिर सरकार ने वेजिटेरियन प्रजा को रोटी दाल चावल सब्जी भी हाइजेनिक मिले, इसलिए बड़े बड़े कारखाने हर गांव में डालने चाहिए कि लोगों ये क्यों, ये भेदभाव क्यों कि भाई मांसाहारी को अच्छा मांस मिले इसलिए स्लॉटर हाउस खोलो, तो शाकाहारी के लिए क्या है भाई? कोई सरकारी व्यवस्था है क्या कि जहाँ पे सबकी दाल बने, सबके चावल बने, सब कुछ है? पूरे आपका स्क्रीन चला गया। हेलो, हाँ, करोड़ परिवारजनों को मेरा ये निवेदन है कि अपने पेट का ख्याल रखें। वन हेल्थ का जो अभी कॉन्सेप्ट आया है WHO के माध्यम से, जोनोसिस जो रोग होते अब वो भी पशुओं के माध्यम से होते हैं। आप देखिए पिछले 20 साल में मैड काउ डिसीज आया, चिकनगुनिया आया, स्वाइन फ्लू आया, कोरोना आया, सारे के सारे पशु के नाम से या पशु के तरफ से ही रोग आए। तो कई बार तो ऐसा होता है कोई नया रोग आता है तो लगता है कि यार डॉक्टर को बोले पहले पशुओं की दवा मेरे को दे दो, पहले उससे मैं ठीक हो जाऊं, फिर आदमी की दवा दो। क्योंकि हमने इतनी बड़ी मात्रा में हिंसा करके पशुओं का खाना जीना हराम कर दिया और हमारा खाना खराब कर दिया है। लेकिन गिरीश भाई, अक्सर लोग ये मानते हैं कि ये जो मांस है उसमें से प्रोटीन मिलता है,
ये मिलता है वो मिलता है, और टीवी वगैरह में तो ये प्रचार भी किया जाता है। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? भाई ऐसा है, अपने यहाँ ऐसा कहा गया है कि कोई भी मूलिया झाड़ का वो बेकार नहीं है, कोई भी पत्ता भी बेकार नहीं है, हर चीज काम की है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम भी घास फूस खाने लगे, ऐसा है? तो प्रोटीन उसमें मिलता है, तो प्रोटीन क्या दूसरे कोई पदार्थों में नहीं मिलता है? मूंग में नहीं मिलता है, मूंगफली में नहीं मिलता है, तो ज्यादा किसमें मिलता है? जिसमें ज्यादा मिलता है और कम पानी लगता है, ऐसा प्रोटीन लेना समझदारी है, या जिसमें ज्यादा पानी लगता है और कम प्रोटीन मिलता है, ये समझदारी है? ताजुब की बात है कि सरकार प्रचार करती है अंडे कभी संडे ना हो, मंडे रोज खाओ अंडे। अरे भाई क्यों खाए? और सरकार क्यों प्रचार करे कि अंडे वाले उनको कमीशन दे रहे हैं क्या? सरकार को ये चीज में क्यों पढ़ना है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, फलाना मत करो, ढिंगना मत करो? सिगरेट के बॉक्स पे लिखा है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, बराबर है? अरे तो सिगरेट बनाना भी तो हानिकारक है, बनाना ही बंद कर दो ना भाई। बिल्कुल सही बात है। गुटखा खाना हानिकारक है, तो गुटखा बनता क्यों है? उसमें सरकार के पास तो इतने बड़े पावर है, 1 मिनट लगते हैं उसको फैक्ट्री बंद कराने में ढूंढ के। जी वो नहीं कर रही है। गुटखा की फैक्ट्री, शराब की फैक्ट्री, ये सब नहीं बंद करा रही है। क्यों भाई? तो अपने को ये सोचना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबम की जो बात है, पूरा विश्व ये हमारा घर है, हर परिवार हमारा भाई है। तो हमें ये सोचना जरूरी है कि हम किसी को अकाल मृत्यु न दे, किसी को मारे नहीं। कोई किसी को हम मारेंगे तो कर्म उदय में आएगा, कोई हमको मार के जाने वाला है। और आजकल यही हो रहा है, एक इस पे युद्ध कर रहा है तो सामने वाला दूसरे पे युद्ध कर रहा है, सब एक दूसरे को मारने के भी तुले है, कोई आनंद से जीवन जीने में नहीं तुले है। गिरीश भाई, मैंने एक बात भी सुनी है, शायद आपके जरिए मैं और जानना चाहूंगा कि जो पशु पक्षी को मारते हैं, उसकी हत्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, उससे चित्कार उठती है, पीड़ा उठती है, उसके जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशन से धरती कंप या ऐसी कुदरती आफतें आ रही है। तो उसके बारे में आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे? ऐसा है, कई साइंटिस्टों ने इस बारे में रिसर्च किया है और ये तथ्य माना गया है। मैं आपको एक लॉजिकल बात करता हूँ जी। आपने भी ये जीवन में अनुभव किया होगा, आप रास्ते से निकले हो या ट्रेन में बैठे हो या फ्लाइट में बैठे हो, कोई व्यक्ति जिसकी ऊर्जा अच्छी हो, अंदरूनी ऊर्जा, तो आपको उससे बात करना अच्छा लगेगा, उससे मिलना अच्छा लगेगा। यदि आपके बाजू में कोई गलत सलत गंदा कोई आदमी बैठा हो, जो दिखने में ठीक ही हो लेकिन उसके मन में कोई अलग चलता हो, तो आप उसके बाजू में बैठे हो तो उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको टकराती होगी, लगेगा यार इसको छोड़ दो यार, इससे बात नहीं करनी है, बराबर है? ये अनुभव सबने किया है, मैंने भी किया होगा, आपने भी किया होगा। रोज 25 आदमी मिलते हैं, जरूरी नहीं हम सबसे बात करते हैं, लेकिन जिसको नहीं भी जानते फिर भी हम जाके उसको हेलो कहते हैं, अच्छा है कि नहीं, ऐसा, क्योंकि उसकी ऊर्जा हमें आकर्षित करती है। तो ये पशु पक्षी की चित्कार, ये चित्कार आगे जाके एक वॉइस बनती है। अभी तो एटम का जमाना है, बराबर है? एटॉमिक, ये मान लो कि आज से 500 साल पहले का किसी का आवाज ढूंढना हो तो हवा में से उसका आवाज ढूंढ सकते हैं, बराबर है? आज मैं और आप जो बोल रहे हैं, आज से 500 साल पहले किसी को बाद में सुनना होगा तो वो सुन पाएगा, बराबर? तो ये पशु पक्षियों की जो ये चित्कार है ना, ये क्या है? मान लो कि आप चल रहे हो रास्ते से और आपको ठेस लग गई और अच्छा पैर टूट गया मान लो, तो आप अरे यार पैर टूट गया करके आप उस बात को लाइटली लेंगे। वही किसी ने आके लकड़ी लेके आपका पैर तोड़ा, आपके मुंह से चित्कार निकलेगी? बिल्कुल सही बात, बराबर? तो वो जो चित्कार है आपके मुंह से निकली हुई, घटना दोनों सेम है, आपका पैर टूटा है, बराबर है? एक एक्सीडेंटली टूटा है,
तो आपको और इतनी इम्पैक्ट नहीं है, आपके मन को इतनी इम्पैक्ट नहीं, और एक किसी ने, आप जा रहे हो, आपकी जानकारी में आपको मार रहा है, उसकी आपके मन में बहुत द्वेषक ऐसी चित्कार होगी। बराबर। बड़ी बड़ी सरलता से आपने ये बात हमको समझा दी और पूरे दर्शक भी मान गए होंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन एक और बात है, मैं ये सोचता हूँ कि मन जो हमारा पॉजिटिव, उनके जो मांसाहार से जो नेगेटिव मन बन जाता है, नेगेटिव विचार सोचने लगते हैं, तो वो भी बात सही होगी। आप तो आपको भी ज्यादा ज्ञान है इसके बारे में, तो इसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि मन पर क्या असर होती है ये मांसाहार? नहीं, वही जब कोई पशु को कोई मारता है, उसकी तो आंखें खुली है, ऐसा तो नहीं उसके आंखें में पट्टी बांधी है, और उस समय वो कटा जाता है, बराबर है, तो एकदम पूरे शरीर में उसके एक नेगेटिव एसिड फैल जाता है। वैसा विषारी आहार जी व्यक्ति करता है। बराबर है। वो व्यक्ति जब ऐसा विषारी आहार करता है तो उसका पूरे शरीर में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है, और इसी का इम्पैक्ट उसके मन पे होता है, क्योंकि उसने जो मांस खाया है, वो जो जिसका मांस खा रहा है, उसने राजी खुशी से तो आगे मुंह नहीं फैलाया कि लो मुझे मारो और किसी को खिलाओ। तो इसके मन में जो संवेदनाएं होगी, एकदम ऐसी संवेदनाएं होगी, ऐसी त्रासजनक संवेदनाएं होगी, ऐसे त्रासजनक संवेदना से उस मांस में ऑटोमेटिक जहर फैल जाता है। जहरीला मांस खाने से खाने वाले का मन विकारी हो जाता है। तो ये तो बहुत इजी बात है। तो इसीलिए मैं पूरे विश्व के 800 करोड़ प्रजा को ये विनती करना चाहता हूं कि आज के दिन ये तय करें कि हम आज नहीं, कायम के लिए मांस छोड़ देंगे, कभी मांस नहीं खाएंगे, और हमारा जो देवाधिष्ट आहार है, उचित आहार है, वो एरिया वाइज है। जो गेहूं हो, चावल हो, बाजरी हो, मक्का हो, जो भी हमारा आहार है वो उचित आहार वो हम करेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, और जीव सृष्टि को भी हम त्रास नहीं देंगे, नहीं तो हमें त्रास झेलना पड़ेगा। तो गिरीश भाई जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने हमारे साथ जुड़कर ये तो प्राणी हिंसा के बारे में और शाकाहार दिन ये माहिती, ये मार्गदर्शन हमको दिया। खूब खूब धन्यवाद आपका। प्रणाम।